डिटेल में पढ़ेंगे। अब फैराडे करंट का जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है विद पल्स। इसकी ड्यूरेशन होती है, इसके जो पल्स ड्यूरेशन हमें याद रखने की जरूरत है, इसकी जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो 0.1 to 1 मिली सेकेंड होती है और फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज होती है। ये कंपलसरी एग्जाम में लिखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पल्स ड्यूरेशन 0.1 to 1 मिली सेकेंड और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज। इसके कुछ की पॉइंट्स इसको लिखने जरूरी है, कंपलसरी एग्जाम में लिखेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स होता है, पल्स आर वेरी ब्रीफ, टिपिकली लास्टिंग बिटवीन 0 to 1 and 1 मिली सेकेंड, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट पहले भी हमने पढ़ चुका है डेफिनेशन में। ये इंटरप्टेड है, करंट कंटिन्यूअसली नहीं जा रही है बट सीरीज ऑफ पल्सेस में जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ज्यादा और एक कम जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारे करंट जो जाते हैं सर्जिंग, वो ऐसे नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा चला गया, एक सीरीज में जा रही है, मतलब एक कंटिन्यू में जा रही है। इतना नीचे ट्रफ्ट इतना ही जाता है, तो इतना नीचे आएगी। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हो गया। टिटेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है जो हमारी सर्ज प्रोड्यूस हो रही करंट की वो एक ही वे में जा रही, टिटेनिक हो रही है, मतलब इसके और इसका डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है। मतलब जो हमारा यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है वही सेम इसका भी यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है और इसका जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। तो ये टिटेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवा रही है। फैराडे करंट सर्ज कैन प्रोड्यूस सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइनी फॉलो टू रिलैक्सेशन मिमिकिंग नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मिमिक करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, जैसा हमारा नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है आइसोमेट्रिक, वैसे मिमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि हमारा मसल जो फॉरगेट करते है मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, भूल चुकी है मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाना, वो ताकि उसको रिमेंबर हो जाए और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके प्रॉपर्ली। स्टिमुलेट मोटर नर्व फाइबर्स, जो हमारे मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, जो हमारे इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं जो मसल को मूवमेंट करवाते हैं, स्केलेटल मसल को मूवमेंट कराते हैं, वो फॉरगेट हो चुके होते हैं मूवमेंट को, तो उसको स्टिमुलेट करवाते हैं। इसका तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द करंट प्राइमरली स्टिमुलेट्स मोटर नर्व व्हिच देन एक्टिवेट द मसल को एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। अब फैराडे करंट का वर्क देख लेते हैं। नर्व स्टिमुलेशन पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस स्टिमुलेट द मोटर नर्व। अब सप्लाइंग द मसल, जो मोटर नर्व मसल को सप्लाई कर रही है उसको स्टिमुलेट कराने में हेल्प करता है। सेकंड है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियस बात है, नर्व को स्टिमुलेट कराएगा तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल जो रीएजुकेट होगी तो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो मसल जो अपना कॉन्ट्रैक्शन भूल चुकी होती है वो मसल मिमिक कराता है, उस मूवमेंट को मिमिक कराने से मसल रीएजुकेट हो जाती है। मसल रिलैक्सेशन, सिंपल सी बात है, अगर डिनर्वेटेड है, नर्व का कनेक्शन टूट चुका है तो मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन की पावर भूल चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, तो इस मोडालिटी का यूज करके मसल को रीएजुकेट करवा सकते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? स्टिमुलेशन कैन हेल्प विद द मसल रीएजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो। मसल रीएजुकेट होगा, मसल का स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ये हमारे कुछ सर्जिंग होते हैं, करंट कैसे कैसे फ्लो होती है वो मशीन के अंदर होती है। जैसे ये हमारा प्योर फैराडे करंट है जो कि सर्ज एक पहले तो स्टार्टिंग में कोई फील नहीं होगा, फिर करंट एक एट द लेवल पे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर थोड़ा देर करंट फ्लो नहीं होगा, फिर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा। ये फैराडे करंट होती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है। करंट जाएगी, फिर आएगी, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंटरवल होगा, फिर जाएगी, फिर आएगी, ऐसे ही ये अनमॉडिफाइड करंट है। करंट जाएगी, अचानक से पता ही नहीं चलेगा करंट कहाँ गई, फिर बढ़ी, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक से धीरे धीरे बढ़ती है, फिर खत्म, अचानक से धीरे धीरे बढ़ी, फिर करंट खत्म। ये हमारा करंट सर्ज है, ये धीरे धीरे बढ़ती है। करंट पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर खत्म, फिर उससे ज्यादा बढ़ा, फिर खत्म, करंट का स्टिमुलेशन, फिर थोड़ा उससे ज्यादा बढ़ा, फिर करंट खत्म। से ही हमारा सर्ज वेरिंग ड्यूरेशन के लिए होता है। सॉ टूथ, ये हमारा टूथ की तरह होता है, धीरे धीरे बढ़ा, उससे बढ़ा, उससे ज्यादा बढ़ते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट पे आके फिर वो सर्जिंग देना बंद हो जाएगा, फिर वापस ये रीस्टार्ट करेगा। ये ट्रायंगुलर स्टार्ट हुआ। ट्रायंगुलर में क्या होता है, पहले करंट बढ़ी, फिर बड़ी सेम यही है, लेकिन प्रोसेस इसके बाद क्या होता है वो कम होने लगता है, वापस से ये आने लगता है। जैसे कि एक एलईडी लाइट होता है जो दिवाली में लगाते हैं, धीरे धीरे जलता आगे जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, वैसे ही ये भी है। तो ये डायग्राम बना के भी आप पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। अब फैराडे करंट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट मैकेले फैराडे। एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप इसको पहले ही लिख दें, व्हाट इज फैराडे करंट, फर्स्ट में ही लिख सकते हैं यहाँ फैराडे करंट पे। इस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसको डिफाइन किया था मैकेले फैराडे ने। द टर्म फैराडिज्म इज अप्लाइड टू करंट एज अ प्रोड्यूस्ड बाय फैराडे कॉइल। जो हमारा फैराडिज्म करंट है वो अप्लाई होता है फैराडे कॉइल के थ्रू सप्लाई होता है। जो फैराडे करंट है वो पल्स ड्यूरेशन कॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन इन इनर्वेटेड मसल। जो हमारा फैराडे करंट है वो बेस्ट होता है इनर्वेटेड मसल में, वो हेल्पफुल होता है। फैराडे करंट है डज नॉट वर्क डिनर्वेटेड मसल। जो फैराडे करंट है वो डिनर्वेटेड मसल में काम नहीं करती है, इनर्वेटेड मसल में काम करती है। When applying the sensory nerve result in pricking sensation of short duration of pulse। जब हम फैराडे करंट को लगाते हैं तो हमारे प्रिकिंग सेंसेशन, मतलब कोई पिन चुभने जैसा सेंसेशन आता है कि हमने पिन चुभाया, तो ऐसा इसमें फील होता है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं फैराडे करंट भी, एक प्लेन फैराडे का होता है, एक सर्ज फैराडे का होता है। अब प्लेन फैराडे का और सर्ज फैराडे होता क्या है, जैसे कि प्लेन फैराडे में क्या होता है, इसमें कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। मतलब करंट ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर के लिए रुक रहा है, आ रहा है, कंटिन्यू आया, फिर नीचे गया, फिर आया, मतलब हर वे में करंट फ्लो हो ही रहा है, रुक नहीं रहा, कंटिन्यू नहीं जा रहा। फिर नो इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। जो सर्ज फैराडे होता है वो सडन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, मतलब
सर्ज वोल्टेज जो होता है वो सर्जिंग में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको सर्ज फील हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो नॉर्मल फील हो रहा है। तो ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड करंट टू इंटरप्टेड एंड थेरेपेटिक करंट। ये इंटरप्टेड और थेरेपेटिक करंट है, इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं गुड मार्क्स के लिए। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स। इसके वेव फॉर्म जो होते हैं फेरेटिक करंट को, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगुलर, सॉटूथ। तो हम देख सकते हैं ट्रेपेजॉइडल करंट करंट तो इंपल्स इंक्रीज होता है, वो इंपल्स इंक्रीज, जैसे ट्रेपेजॉइडल इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा देर के लिए करंट बंद हो गया, फिर थोड़ा देर के लिए सेम करंट फ्लो हुआ, फिर बंद हो गया, फिर धीरे धीरे करंट इंक्रीज हुआ, फिर सेम इंटेंसिटी का करंट यहाँ फ्लो हुआ, फिर वो बंद हो गया, फिर यहाँ करंट नहीं फ्लो हुआ, फिर इंक्रीज हुआ करंट, फिर यहाँ पे सेम करंट फ्लो हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ बंद हो गया। ग्रेजुअली फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, फिर एक सिमिलर कंटिन्यूसली करंट फ्लो हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। इट इज यूज्ड टू माइल्ड टू मॉडरेट इंजरी। सो अगर माइल्ड इंजरी हुआ, इनर्वेटेड एडिमा हुआ, तो पेन रिलीफ के लिए सुपरफिशियल यूज कर सकते हैं फ्रॉम ट्रेपेजॉइडल सर्जरी। ट्रायंगुलर सर्जिंग में क्या होता है, ये ट्रायंगुलर मतलब कंटिन्यूसली सर्जिंग जा रही है, आ रही है, फिर यहाँ थोड़ा देर के लिए करंट फ्लो नहीं होगा, फिर जा रही है, आ रही है, फिर थोड़ा देर के लिए करंट फ्लो नहीं हुआ। सॉ टूथ में क्या होता है सर्जिंग में, इंपल्स इंक्रीज ग्रेजुअली देन सडन फॉल यूज्ड इन सीवियर इंजरी। अगर किसी को सीवियर इंजरी हुआ तो हम सॉ टूथ वाला करंट का फ्लो सिलेक्ट करके उस मॉडलिटी में हम इसको सेट करके इंटेंसिटी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अचानक से करंट इंक्रीज हुआ, फिर सडन फॉल डाउन हो गया, फिर यहाँ पे फील नहीं हुआ, फिर अचानक से इंक्रीज हुआ करंट, फिर सडन फॉल डाउन हो गया, फिर अचानक से इंक्रीज हुआ, फिर सडन फॉल डाउन हो गया। तो ये डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थैरेटिक करंट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं। थैरेटिक करंट शुड बी अवॉइडेड इन इंडिविजुअल विद पेसमेकर अगर किसी का हार्ट पे लगा हो तो भी नहीं कर सकते, ओवर द कैरोटिड साइनस के ऊपर नहीं कर सकते, चेस्ट के ऊपर नहीं कर सकते, हार्ट के ऊपर नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन में नहीं कर सकते, इन्फेक्शन एरिया पे नहीं कर सकते, ओपन वुंड पे नहीं कर सकते, डीप वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस अगर किसी का हो चुका है उसमें भी नहीं कर सकते। कॉशन इफ एडवाइज दोज विद एपिलेप्सी एंड सीवियर कंजेनाइटल इम्पेयरमेंट। अगर किसी को एपिलेप्सी सीवियर कंजेनाइटल है तो सीनियर मेडिकल डॉक्टर के अंडर और सुपरविजन में ही हम थेरेटिक करंट का हम यूज कर सकते हैं, और उसका इंटेंसिटी लो रख के हम यूज करेंगे। आप प्रॉपर इसमें अवॉइड करेंगे, पेशेंट का अगर डिस्कंफर्ट हो रहा है तो हम बिल्कुल भी थेरेटिक करंट को नहीं लगाएंगे।